जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इसी बीच चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन जग के नाथ भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। साथ ही साथ जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार चैत्र शुक्ल एकादशी यानी कामदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 अप्रैल रात 8 बजे शुरू होगी और 8 अप्रैल रात को 9:12 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को माना जाता है, इसलिए यह एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। इस बार कामदा एकादशी तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि का संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि का संयोग सुबह 6:03 से लेकर सुबह 7:55 तक रहेगा। रवि योग भी सुबह 6:03 से सुबह 7:55 तक रहेगा। इसके साथ ही अश्लेषा और मघा नक्षत्र का संयोग भी है। इस दिन एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से लेकर 5:18 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से लेकर 3:20 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात को 12 बजे से लेकर 12:45 तक रहने वाला है। आइए जानते हैं इस बार व्रत का पारण कब करना है। तो एकादशी व्रत का पारण 9 अप्रैल को किया जाएगा। साधक 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से लेकर के सुबह 8:34 के मध्य व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करने वालों को स्वच्छता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए एकादशी का व्रत आप 10वीं तिथि से ही प्रारंभ कर दीजिए। उस दिन आप सात्विक भोजन ग्रहण करें और रात को ब्रश वगैरह करके मुंह को अच्छे से साफ करके ही सोएं और फिर आप एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के पीले रंग के वस्त्र धारण करें और फिर माँ लक्ष्मी और श्री नारायण विष्णु जी का पूजन करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें, क्योंकि इस दिन तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। एकादशी के दिन तो भोजन ही ग्रहण नहीं किया जाता, उस दिन तो आप फलाहार ही ग्रहण करें। फिर आप दूसरे दिन जब व्रत का पारण करें तो सात्विक भोजन ग्रहण करके ही व्रत का पारण करें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का पूजन करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें और फिर उन्हें मिष्ठान आदि अर्पित करें और भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी जी अवश्य अर्पित करें। एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसलिए आप तुलसी जी के पत्ते पहले दिन एकादशी से पहले यानी 10वीं के दिन ही तोड़ कर रख लें और फिर आप एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु के प्रसाद में रखें और उन्हें तुलसी जी अर्पित करें। इस तरह पूरे विधान से एकादशी का व्रत करने से कामदा एकादशी के प्रभाव से श्री हरि विष्णु अपने भक्तों पर असीम अनुकंपा बनाते हैं और माता लक्ष्मी भंडारे भरती है और घर में धन वैभव सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी।